आज देखेंगे ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3। उसमें लिंगानुपात क्या है, इसका परिभाषा को देखेंगे और मालूम करेंगे। सबसे पहली बात पूछा है कि लिंगानुपात की परिभाषा क्या होता है। सबसे पहले बात, लिंगानुपात किसी भी देश की जनसंख्या से स्त्रियों और पुरुषों की, सबसे पहले पूछा कि किसी भी देश की जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुषों की बीच के अनुपात को हम लिंगानुपात कहते हैं। जैसे कि हम देखेंगे लिंगानुपात बीच कैसे बोलेंगे, जो पुरुषों की संख्या दिया गया है, स्त्रियों की संख्या दिया गया है, दोनों संख्या दिया गया, तो इसमें हम लोग देखेंगे लिंगानुपात क्या होता है। तो इस लिंगानुपात के बीच वाले जो लकीर है इसी को लिंगानुपात कहते हैं। लेकिन पुरुषों की संख्या और स्त्रियों की संख्या, अगर हम जानें किसी भी देश की जनसंख्या हो, अगर पुरुषों की जनसंख्या, तो जनसंख्या को कैसे निकालें। सबसे पहले मान लीजिए कि मेरे गाँव में 100 जनसंख्या पुरुष की है, 100 जनसंख्या महिलाओं की है। अब इसको गुना करना है, कितना से करना है, गुना 1000 से। 1000 से गुना करने के बाद जो आएगा यहाँ वो मेरा क्या हो जाएगा, जनसंख्या हो जाएगा, लिंगानुपात हो जाएगा। और हम देख रहे हैं कि इस क्या पूछा है, पुरुषों की जनसंख्या स्त्रियों की जनसंख्या में 1000 गुना 1000 है। इस सूत्र को हम लागू कर सकते हैं, विदेशों में प्रयोग किया जा सकता है। मेरा भारत थोड़ा के अन्य कंट्री में इस सूत्र को हम प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इसका उल्टा क्या है, स्त्रियों की संख्या और पुरुषों की संख्या में ये क्या पूछा है, वो भी इसी तरह है। यहाँ गुना आपको इसी तरह करना, मल्टीप्लाई, लेकिन सबसे पहले मल्टीप्लाई करके जो यहाँ संख्या आएगा, पुरुषों की संख्या 1000 है, तो 1000 है। अगर मान लो कि जो स्त्रियों की संख्या है 500 है, तो इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना, किससे करना है, 1000 से इससे मल्टीप्लाई करना है। और ये 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वो मेरा क्या हो जाएगा, लिंगानुपात हो जाएगा। तो यार कहाँ पर किया जा रहा है, भारत में किया जा रहा है। अब पूछेगा विश्व में सबसे अधिक कम मतलब अधिक वाला जो लिंगा कंट्री है वो कौन सा है, तो आप लोगों को देखना है लिंगानुपात। सबसे पहली बात आप लोगों को समझना है, छोटे शुरू से एक बार और बता दें, वीडियो में बन जाएगा आप लोगों को। दूसरा लिंगानुपात का परिभाषा समझ में आ रहा है ना, आपका चैप्टर नंबर 3 का है। लिंगानुपात का परिभाषा तो हम लोग क्या करना है, अच्छी तरीके से समझना है। तो जो लिंगानुपात का परिभाषा है, तो क्या पूछना है, किसी भी देश की जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुषों के बीच में अनुपात को क्या कहते हैं, लिंगानुपात कहते हैं। समझ में आ गया ना, उसको हम लिंगा पूछेगा आप लोगों को लिंगानुपात क्या है, तो आप तुरंत बताना है कि लिंगानुपात किसी भी देश की जनसंख्या, मान लो कि स्त्री और पुरुष की, देखो सूत्र भी लिख दिए, कहां लिखे हैं सूत्र नहीं लिखे, देखो स्त्री की पुरुष की संख्या, स्त्री की संख्या, इस जो बीच वाला लकीर होता है इसी को हम लिंगानुपात कहते हैं। समझ में आ गया। अब हम पूछेंगे कि लिंगानुपात में जो पुरुष की जनसंख्या है, स्त्री की जनसंख्या है, उसको हम लोग कैसे करेंगे, समझ में आप इसको हम लोग समझ लें। मान लीजिए कि पुरुष की संख्या कितना 100 है ना 100, अब स्त्री की संख्या भी मान लीजिए कितना 100 है। अब इसको जो 100 1000 दिया गया छोटी, इसको कितना से गुना कर देना, 1000 से 100 को गुना कर देना है। अब गुना करने के बाद जितना आपका है 10000 है 5000 है, वो क्या करना है, हम लोग को यहाँ लिख देना, वो मेरा क्या हो गया, जनसंख्या हो गया, मेरा देश की जनसंख्या होगा। ये ट्रिक को हम कहाँ उपयोग कर सकते हैं, यहाँ समझो, ये ट्रिक विदेशों में प्रयोग कर सकते हैं, मतलब भारत छोड़ के दूसरे कंट्री में प्रयोग कर सकते हैं। समझ में आ गया। अब यहाँ पूछ रहा है स्त्री की संख्या, स्त्री की संख्या और पुरुषों की संख्या। अब हम लोग को क्या निकालना है, स्त्री की संख्या पुरुषों की संख्या निकालना है। इसको लिंगानुपात कैसे करें, देखो ये क्या करें, पहले बताएं कि मान लीजिए कि स्त्री की संख्या 100 है, पुरुष की संख्या 500, कहीं कम होता है कहीं ज्यादा होता है ना। तो वैसी जगह में क्या होता है, जब मल्टीप्लाई करेंगे, किससे करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई में समझ लेना, गुना करना, तो इसको क्या करेंगे 1000 से गुना करेंगे। और पूछ रहा है कि वो इसका जो लिंगानुपात क्या होता है। लिंगानुपात आप लोगों को पता चल गया, बीच वाली संख्या को क्या कहते हैं, लिंगानुपात कहते हैं। जैसे कि मेरा लिंगानुपात है, पुरुषों की संख्या अधिक है, महिलाओं की संख्या क्या अधिक है, उसी को हम लिंगानुपात कहते हैं। लेकिन आपका पूछेगा बीच में सबसे अधिक कम और सबसे कम लिंगानुपात वाला, तो क्या लिखा है, रिलेटिव, सबसे कम भी है, इसमें स्त्री की संख्या पुरुष की संख्या ज्यादा है, तो इसको हमको क्या करना, समझ में आया, किसी को डाउट है, बोलो एक बार और समझाना है। चलो पूछेगा छोटे कि लिंगानुपात क्या है, क्या पूछेगा, लिंगानुपात क्या है, तो आप लोगों को कॉपी में भी नोट करना है, कॉपी में निकाल कर रखना है, नोट करना है। लिंगानुपात क्या है, तो लिंगानुपात की परिभाषा को देना है। तो किसी भी देश की जनसंख्या में स्त्री और पुरुष के बीच में अनुपात को हम लिंगानुपात कहते हैं। समझ में आ गया। किसी भी देश की जो होता है जनसंख्या, मतलब पता है ना जनसंख्या क्या होता है, आप लोगों को पता है, वो जनसंख्या के बीच में जो स्त्री और पुरुष के बीच में हो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लिंगानुपात कहते हैं। लेकिन लिंगानुपात हम कैसे करेंगे सर, पूरी जनसंख्या कैसे करें, इतना है पता चलेगा, पता भी करना है ना, तो जनसंख्या हम अपना कैसे निकालेंगे, तो
उसको निकालने के लिए ट्रिक में बताएंगे, पुरुषों की संख्या और स्त्रियों की संख्या। अब समझो, सर बोलेगा सर स्त्री की संख्या पुरुष, तो अब क्या करेंगे, पुरुष की संख्या जितना मान लिए थे, कितना 100 मान लेते ना, तो 100 मान लेते, इधर कितना मान लेते, छोटी 100 मान लेते। अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो यह पूछ रहा है यह सूत्र विदेशों में प्रयोग किया जाता है। देखो ये कहा मेरा भारत छोड़ के दूसरा कंट्री में इस सूत्र को प्रयोग कर सकते, लेकिन छोटी यहाँ देखो यहाँ भी लिखा है स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या, लेकिन यहाँ उल्टा कर दिया है ना। देखो क्या पुरुष की संख्या क्या ऊपर में दिया गया है ना, और जो स्त्री की संख्या है नीचे में दिया गया है। समझ में आ रहा है ना। तो आप लोग को समझना है कि जो सर बताए थे कि यह जो विदेश में ट्रिक का प्रयोग किया जा रहा था, उसका पुरुष की संख्या कहाँ है, ऊपर में है, और जो स्त्री की संख्या है कहाँ है, नीचे में है। समझ में आ गया डॉट में। अब यहाँ पूछा स्त्री की संख्या और पुरुषों की संख्या। अब हम लोग को यहाँ देखना है स्त्री की संख्या क्या होती है, पुरुष की। तो मेरा जो भारत में ट्रिक प्रयोग किया जा रहा है, सबसे पहले स्त्री का मान ज्यादा दिया जाता है। समझ में आ रहा है ना। तो स्त्री की संख्या क्या है, ऊपर में है, और पुरुषों की संख्या नीचे में। तो आप लोगों को पता होगा, आप जो संख्या में जितना तो मान लो 500 संख्या किसका है, स्त्री की संख्या 500 है, और मान लीजिए कि पुरुष की संख्या कितना 1000 है। तो इससे मल्टीप्लाई करके कितना से मल्टीप्लाई करना है, छोटी 1000 से मल्टीप्लाई करना है। अब इससे मल्टीप्लाई करके जितना आएगा वो